नमस्कार प्यारे बच्चों, जागृति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश पोइया। आज हम नए टॉपिक को लेकर आए हैं। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में लोक देवियाँ, राजस्थान की लोक देवियाँ। इससे पहले हमने लोक देवताओं पर चर्चा की थी। लोक देवताओं से संबंधित जो भी प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं MCQ सीरीज, वो हमने देखी थी। लोक देवताओं से पहले राजस्थान की कला संस्कृति में जितने भी टॉपिक हैं, क्रम से हम उनको लेते जा रहे हैं। एक एक टॉपिक की हम MCQ सीरीज आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से देखिए, समझिए और जागृति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमारी जो इस MCQ सीरीज में राजस्थान की लोक देवियाँ हैं। लोक देवियाँ क्या होती हैं? जैसे हमने लोक देवताओं पर चर्चा की थी कि लोक देवता जिनका जन्म मानव के रूप में हुआ, लेकिन उन्होंने मानव कल्याण, पशुओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, तो उन्हें देवताओं के रूप में, महापुरुष के रूप में पूजा जाने लगा। ऐसे ही लोक देवियों का जन्म भी हुआ था, और जन्म होने के बाद लोक देव जो महिलाएं थी, उन महिलाओं ने समाज के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए अपना योगदान दिया समाज में, और इनके महान कार्यों की वजह से ही राजस्थान क्षेत्र में इन्हें लोक देवियों के नाम से जाना जाता है या पूजा जाता है। अब लोक देवियों में कई लोक देवियाँ कुल देवी भी होती हैं, कई लोक देवियाँ जो इष्ट देवी भी होती हैं। जैसे हम जयपुर के कछुआ शासकों की बात करें तो कछुआ शासकों में शीला माता इनकी इष्ट या आराध्य देवी है, और जमुआई माता इनकी कुल देवी है। तो हम इसको भी समझ लेते हैं, कुल देवी और इष्ट देवी में क्या फर्क होता है। कुल देवी तो वो होती है जब से वंश की शुरुआत हुई तब से ही उस देवी की पूजा की जाती है। जैसे हम बात करें जमुआई माता कछुआ शासकों की कुल देवी है, क्योंकि जमुआई माता के मंदिर का निर्माण धूले राय ने करवाया था। धूले राय जो कछुआ वंश का संस्थापक माना जाता है, तब से इसकी पूजा की जाती है। यानी कुल की शुरुआत हुई कछुआ वंश की, जहाँ से यानी कुल की शुरुआत से जिस देवी को पूजा जाता है वो कुल देवी। और जिस देवी की पूजा बाद में की जाने लगी, बाद के किसी प्रमुख शासक के द्वारा मंदिर बनवाया गया, फिर पूजा शुरू हुई, तो उसको इष्ट देवी या आराध्य देवी के रूप में पूजा जाता है। जैसे शीला माता जो मानसिंह प्रथम बंगाल से मूर्ति लेकर आया था माता की, और फिर बाद में पूजा की जाने लगी। तो इस प्रकार ये कुल देवी और इष्ट देवी होती है। तो हम आज कुल देवियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो पुराने, जो ओल्ड, जो एग्जाम हो चुके हैं, उनमें आ चुके हैं, उनको लेंगे, और आगे आने की जिनकी संभावना है। तो हम बात करते हैं राजस्थान की लोक देवियाँ, और इसमें अपना जो है क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना मिर्जा राजा मानसिंह या आमेर शासक बंगाल में किस माता की मूर्ति लेकर आया? मिर्जा राजा मानसिंह या आमेर शासक बंगाल में किस माता की मूर्ति लेकर आया? यानी शासक की बात कर रहा है मिर्जा राजा मानसिंह। कहाँ का शासक था? आमेर का। आमेर कौन सा हो गया? जयपुर से पहले इसको आमेर बोलते थे, उससे पहले ढूंढाड़ बोलते थे। तो जयपुर का शासक था ये मानसिंह, और बंगाल से किस माता की मूर्ति लेकर आया? ऑप्शन है शीतला माता, शीला माता, शाकंभरी माता और जीर्ण माता। तो मिर्जा राजा मानसिंह की बात करें अपन, तो मानसिंह जयपुर का प्रमुख शासक था, जयपुर या आमेर का प्रमुख शासक था, और यह जो मूर्ति लेकर आया यह शीतला माता, शीला माता, शाकंभरी माता, जीर्ण माता, 4 ऑप्शन है। इसमें से ऑप्शन सही होगा अपना शीला माता की मूर्ति लेकर आया था ये। और शीला माता की बात करें तो कहाँ से लेकर आया था? बंगाल से लेकर आया था। कहाँ से लेकर आया था? बंगाल से ये मूर्ति लेकर आया था। इस माता के बारे में कहा जाता है कि ये माता जहाँ भी इसकी मूर्ति होती है उस राज्य को कोई नहीं जीत पाता, ऐसा इतिहास में कहा जाता है, कहानियाँ हैं। कहा जाता है मानसिंह जब बंगाल अभियान पर गया तो यह माता सपने में आई मानसिंह के, और माता ने कहा था कि मेरी मूर्ति आमेर में स्थापित की जाए यहाँ से ले जाकर। तो इसलिए मानसिंह इस माता की मूर्ति को बंगाल से लाकर मानसिंह ने आमेर में स्थापित किया।
तो शीला माता की मूर्ति आमेर दुर्ग में है। कहाँ पे है? आमेर दुर्ग में है। अगर इस माता की मूर्ति की बात करें अपन, तो यह मूर्ति काले संगमरमर से बनी हुई है। काले पत्थर, काले संगमरमर से बनी हुई है। काले पत्थर की मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है। इसके अलावा माता के बारे में कहा जाता है कि पहले इस माता पर मानव बलि दी जाती थी। पहले मानव बलि दी जाती थी और मानव बलि के बाद में इस पर पशु बलि दी जाने लगी। पशु बलि में किसकी? भैंसे की बलि दी जाती नहीं लगी। मानव बलि के बाद फिर जैसे जमाना हुआ, थोड़ा आधुनिक हुए लोग बाग, तो उन्होंने मानव की बलि को त्याग कर पशु बलि दी जाने लगी, भैंसे की बलि दी जाती थी। तो इससे कहा जाता है माता नाराज हो गई, और जब माता पशु बलि देने से नाराज हुई तो माता ने अपना मुंह तिरछा कर लिया। तो इस माता का टेढ़ा मुंह है, टेढ़ा या तिरछा मुंह है किस माता का? शीला माता का। इसके अलावा माता के बारे में कहा जाता है कि माता की जो मूर्ति है, माता के मुकुट पर पंच देवता है, इनकी भी आकृति ये नाम लिखे हुए हैं, ऐसा इस माता के बारे में कहा जाता है। शीला माता के बारे में, शीला माता का एक अन्य नाम है अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता भी इसको बोलते हैं। और आमेर जयपुर में जो वंश है, कौन सा? कछुआ वंश। कछुआ वंश की ये माता क्या है? इष्ट या आराध्य देवी है। इष्ट या आराध्य देवी है। इष्ट या आराध्य देवी है शीला माता। अन्नपूर्णा माता इसको बोलते हैं। आमेर दुर्ग में इसकी मूर्ति है। मान सिंह लेकर आया था बंगाल से। काले संगमरमर से बनी हुई है, काले पत्थर से। पर मानव बलि की जगह पशु बलि दी जाने, अभी पशु बलि भी नहीं दी जाती ऐसा कहा जाता है। तो शीला माता इंपॉर्टेंट है। इस अन्नपूर्णा माता के नाम पर ही वसुंधरा सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाई थी, जिसमें 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में भोजन। ये योजना अभी भी चालू है। वो गहलोत सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया, अन्नपूर्णा रसोई की जगह इंदिरा रसोई योजना के नाम से वर्तमान में भी ये जारी है। इसमें आंसर क्या होगा? शीला माता होगा। बाकी शाकंभरी माता, जीर्ण माता, शीतला माता के बारे में हम आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी निम्न में से कौन सी है? जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी निम्न में से कौन सी है? जोधपुर के राठौड़ों की बात कर रहा है। राठौड़ बीकानेर में भी राठौड़ थे, किशनगढ़ में भी राठौड़ थे, 3 जगह थे, और जोधपुर में भी राठौड़ थे। ये केवल किसकी बात कर रहा है? जोधपुर के राठौड़ों की। तो इनकी कुल देवी बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए है जमवाय माता, ऑप्शन बी चामुंडा माता, ऑप्शन सी नागणेची माता, ऑप्शन डी है शीतला माता। तो इसमें कुल देवी बताना है अपन को राठौड़ों की, जोधपुर के राठौड़ों। जमवाय माता तो होगी नहीं, है तो आमेर में। चामुंडा माता, नागणेची माता, ये दोनों का मंदिर जोधपुर में है। शीतला माता नहीं होगी, जयपुर चाकसू में है। तो इसमें आंसर होगा नागणेची माता। नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है, और इस माता का जो मंदिर है वो जोधपुर दुर्ग में है। कहाँ पे? जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग में इस माता का क्या है? मंदिर है, नागणेची माता का। और नागणेची माता के बारे में कहा जाता है कि जोधपुर का जो शासक था राव दूहड़ जोधपुर का शासक था। तब एक कन्नौज यूपी में पड़ता है। कन्नौज कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। तो कन्नौज का एक ऋषि था ब्राह्मण, लुम्बा ऋषि था। राव दूहड़ कन्नौज यूपी का एक लुम्बा ऋषि था। तो लुम्बा ऋषि क्या करता है? कन्नौज से एक माता की मूर्ति लेकर आता है। उस माता का नाम था चक्रेश्वरी माता। क्या नाम था? चक्रेश्वरी माता था। चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आया। इस माता की मूर्ति इस लुम्बा ऋषि ने राव दूहड़ के कहने पर नगोड़ा गांव ये पड़ता है बाड़मेर में। कहाँ पे?
बाड़मेर में। नगोड़ा गांव बाड़मेर में इस चक्रेश्वरी माता की मूर्ति स्थापित की। तो यहाँ नगोड़ा गांव में स्थापित करने के कारण इसको नागणेची कहा गया। इस गांव का नाम नगोड़ा नागणेची है। तो इस माता को फिर किस गांव के नाम से पुकारा जाने लगा, नागणेची। बाद में इस माता की मूर्ति को नगोड़ा बाड़मेर से जब जोधपुर की स्थापना की थी राव जोधा ने, जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने। तो राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की। मेहरानगढ़ दुर्ग जब बनवाया तो यहाँ पर इस माता की मूर्ति स्थापित की किसने? राव जोधा ने। तो इस प्रकार नगोड़ा गांव में से इस माता को स्थापित करवाया मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा ने, और यहाँ स्थापित हुई थी राव दुहड़ के समय। तो एक तरीके से इस माता को नागणेची माता को जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कहा जाता है। चामुंडा माता का मंदिर भी यहाँ है। यह गुर्जर प्रतिहार वंश था, उसकी कुलदेवी कहा जाता है चामुंडा माता। और इसके भी हम आगे बात करेंगे। चामुंडा माता की बात करें तो 2008 में 30 सितंबर 2008 को नवरात्रों के समय एक घटना हो गई थी। माता के दर्शन करने गए जो यात्री थे उनमें भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने के कारण लगभग 250 यात्री यानी श्रद्धालु मारे गए। और इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में, चोपड़ा कमेटी। तो चोपड़ा कमेटी बनाई गई। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है चोपड़ा कमेटी का संबंध किससे? तो ये है चामुंडा माता से। ठीक है। और जमुआई माता कछवा शासकों की ये आराध्य देवी कुल देवी है। शीतला माता चाकसू में है। ये आगे बात करेंगे इनके बारे में। तो नेक्स्ट में लेते हैं अगला क्वेश्चन। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी अगर हम बात करें तो अब देखो बीकानेर के राठौड़ आ गए। अभी तक आए जोधपुर के राठौड़, अब हम बीकानेर के राठौड़ों की बात करें। बीकानेर के राठौड़ की बात करें तो जोधपुर का जो राजा था राव जोधा का ही 5वां पुत्र था राव बीका। 5वां पुत्र था कौन था? राव बीका। और राव बीका ने क्या है बीकानेर की स्थापना करी थी। तो ये एक शाखा इनकी जोधपुर से कहाँ चली गई? बीकानेर में राव बीका ने स्थापना की। पुत्र इसी का था, इसलिए बीकानेर में भी राठौड़ थे। तो इनकी कुलदेवी की बात करते हैं। ऑप्शन ए करणी माता, बी चामुंडा माता, ऑप्शन सी जीर्ण माता, और ऑप्शन डी है अर्बुदा माता। अगर हम बात करें तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा ए करणी माता। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। करणी माता की अगर हम बात करें तो इसका मूल नाम रिद्धि बाई था। करणी माता का बचपन का नाम रिद्धि बाई था, बाद में करणी माता कहा गया। करणी माता के बारे में कहा जाता है कि करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना हुई। बीकानेर की दुर्ग की स्थापना की किसने? राव बीका ने। करणी माता का मंदिर भी बीकानेर में है, देशनोक में। देशनोक बीकानेर में एक जगह यहाँ इसका मंदिर है करणी माता का। करणी माता का जन्म कहा जाता है चारण जाति में हुआ था। कौन सी जाति में जन्म हुआ? चारण जाति में करणी माता का जन्म हुआ था, इसलिए चारण जाति की कुलदेवी है। और बीकानेर की स्थापना भी इनके आशीर्वाद से हुई, तो इसलिए राव बीका इनको मानता था काफी। तो बीकानेर में काफी चमत्कार भी किए इन्होंने। करणी माता ने मानव कल्याण के लिए काफी काम किया, तो वहीं देशनोक में इनकी पूजा की जाती है मंदिर बना के। तो एक तरीके से बीकानेर के राठौड़ों की भी कुलदेवी हो गई, चारण जाति की भी कुलदेवी है। करणी माता के मंदिर में यहाँ सफेद चूहे होते हैं जिनको काबा बोलते हैं। काबा बोलते लगभग इनकी संख्या 2 से 2,500 मानी जाती है। और कहा जाता है अगर जब दर्शन करते समय अगर कोई चूहा पैर के नीचे आ जाए और वो मर जाए तो चांदी का एक चूहा चढ़ाया जाता है, जिससे मरने के पाप जो चूहा आपके पैर से मरा है उस पाप से मुक्ति मिलती है। तो ऐसी कई मान्यता है। करणी माता के बारे में भी काफ़ी कहानियाँ हैं। तो फैक्ट तो यह है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस माता की जोत से केसर टपकता है? किस माता की जोत से केसर टपकता है? जोत से मतलब जो ज्योति, दीपक की जो ज्योति होती है उससे।
दीपक की जो ज्योति होती है उससे मतलब कि केसर टपकता है। दीपक की ज्योति से, दीपक की ज्योति से केसर टपकता है। कौन सी माता है? आई माता, शीतला माता, छींक माता, चामुंडा माता। तो इसमें आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा इसमें आई माता। आई माता की ज्योत से केसर टपकता है। और माता का मंदिर कहाँ पे है? बिलाड़ा जोधपुर में है, ध्यान रखना है। बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर है, ध्यान रखना है। और ये सिरवी जाति की कुल देवी है। सिरवी वंश के जो क्षत्रिय हैं उनकी ये माता कुल देवी है, ध्यान रखना है। माता की अगर अपन बात करें तो माता ने एक पंथ चलाया था, सिरवी पंथ की स्थापना की थी। इस माता के बारे में कहा जाता है सिरवी पंथ की स्थापना की। माता का जो मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। जो थान है उसको बडेर कहा जाता है। और जो पुजारी होता है आई माता का उसको दीवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीवान, ध्यान रखना है। पुजारी को दीवान, मंदिर को दरगाह, थान को बडेर कहते हैं। सिरवी वंश की कुल देवी है ये माता। सिरवी पंथ की स्थापना की। दीपक से क्या टपकता है? केसर टपकता है। मंदिर कहाँ पे है? बिलाड़ा जोधपुर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस माता का एक अन्य रूप, किस माता का एक अन्य रूप शयन पक्षी है? शयन पक्षी है। शयन पक्षी एक तरीके से बाज जैसा ही होता है, कहीं तो बाज को शयन पक्षी बोलते हैं। शयन पक्षी बाज जैसा ही होता है, बाज को ही कहीं शयन पक्षी बोलते हैं। तो यानी शयन पक्षी या बाज के रूप में भी किस माता की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए है शाकंभरी माता, बी नागणेची माता, सी शिकराय माता और डी है चिलाय माता। तो इसमें आंसर होगा अपना क्या होगा? इसमें आंसर शयन पक्षी की बात कर रहा है तो इसमें होगा नागणेची माता। नागणेची माता को शयन पक्षी के रूप में, बाज के रूप में भी पूजा जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं नेक्स्ट में। नागणेची माता के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। किस माता को सैनिकों की, किस माता को सैनिकों की आराध्य देवी, थार की वैष्णो देवी कहते हैं? किस माता को सैनिकों की आराध्य देवी या थार की वैष्णो देवी बोलते हैं? थार मतलब रेगिस्तान मरुस्थल की वैष्णो देवी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वीरात्रा माता, बी तनोटिया माता, सी कर्णी माता, डी हिंगलाज माता। तो देखो इसमें आंसर क्या होगा? वीरात्रा, तनोटिया, कर्णी माता, हिंगलाज माता। तो इसमें आंसर होगा तनोटिया माता को बोलते हैं सैनिकों की आराध्य देवी, क्योंकि माता का जो मंदिर है कहाँ पे है? पोखरण जैसलमेर इस माता का मंदिर है, तनोटिया माता का। ध्यान रखना है। क्यों बोलते हैं सैनिकों की आराध्य देवी? कहा जाता है जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से जब गोले भारतीय सेना पर फेंके गए तो वो गोले चले नहीं और वो गोले क्या बन गए? एक तरीके से मतलब निष्क्रिय हो गए, यहाँ ऐसे ही पत्थर बन गए गोले। तो कहा जाता है वो गोले आज भी पड़े हुए हैं। तब से सैनिकों ने माता का चमत्कार देखा और सैनिक इस माता की पूजा करते हैं, इसलिए सैनिकों की आराध्य देवी बोलते हैं। मरुस्थल में माता का मंदिर है और विशेष इसका पूजा की दृष्टि से विशेष स्थान है, तो इसे थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, तनोटिया माता को। अगला ये क्वेश्चन है अपना, धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रसिद्ध किस माता को बहरोड़ क्षेत्र यानी अलवर, बहरोड़ कहाँ पे हो गया? अलवर में। तो बहरोड़ क्षेत्र में लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। धर्मांतरण रोकने मतलब हिंदू से कहीं जो है कहीं पहले धर्म परिवर्तन होता था, जो हिंदू थे उनको मुस्लिम बनाया जाता था। मध्यकालीन इतिहास में आपने भी पढ़ा होगा, काफी हुआ, फिर आधुनिक भारत में भी। तो धर्मांतरण हुआ तो उस धर्मांतरण को रोकने का प्रयास किया था किस माता ने? तो इसमें से एक ऑप्शन है और वो बहरोड़ क्षेत्र की माता है।
नारायणी माता, जिलानी माता, धौलागढ़ माता, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर नारायणी माता की बात करें तो यह भी अलवर में है, धौलागढ़ माता की बात करें तो यह भी अलवर में है। ऑप्शन होगा जिलानी माता जो बहरोड़ में है, बहरोड़ अलवर में इसमें जिलानी माता है जिसने धर्मांतरण रोकने के लिए प्रयास किया और इसे बहरोड़ क्षेत्र में पूजा जाता है। किस देवी की प्रतिमा के 10 सिर व 54 हाथ है? किस देवी की, यानी सिर कितने हैं? 10 सिर हैं और 54 हाथ वाली, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कौन सी है या माता कौन सी है? सूंदा माता, स्वांगीय माता, सुगाली माता या शीतला माता? तो देखो बात करें अपन तो इसमें ऑप्शन में सूंदा माता, स्वांगीय, सुगाली, शीतला माता है। इसमें ऑप्शन में होगा सी सही है, सुगाली माता। सुगाली माता के 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी है। सुगाली माता की बात करें तो 1857 क्रांति जो हुई थी, तो 1857 क्रांति के जो सैनिक थे, क्रांति के सैनिकों के भी इसको आराध्य देवी कहा गया। 1857 क्रांति के सैनिकों की आराध्य देवी कहा गया। इसके अलावा आउवा कहाँ पे पड़ता है? पाली में। आउवा के जो ठाकुर थे, आउवा के ठाकुरों की कुल देवी है। आउवा के ठाकुरों की ये क्या है? कुल देवी है। आउवा के ठाकुरों की कुल देवी है क्योंकि आउवा में माता का मंदिर था। कहा जाता है जब क्रांति हुई तो आउवा के ठाकुरों ने जब विद्रोह किया तो अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाकर सुगाली माता की मूर्ति को आउवा पाली से अजमेर ले आया था और अजमेर स्थापित किया। और वर्तमान में सुगाली माता की जो मूर्ति है कहाँ पे है? पाली में ही है। ये पाली में एक बांगड़ राजकीय संग्रहालय है, वहाँ पे है। बांगड़ राजकीय संग्रहालय में ये माता की मूर्ति है, वर्तमान में सुगाली माता की। सूंदा माता की बात करें तो ये जालौर में हो गई, इनके सिर की पूजा की जाती है। स्वांगीय माता आगे देखेंगे, शीतला माता इनको आगे देखते हैं। किस देवी की प्रतिमा के ऊपरी हिस्से पर पंच देवों की प्रतिमा है? किस देवी की प्रतिमा के ऊपरी हिस्से पर पंच देवों की प्रतिमा है? ऑप्शन है शीला माता, बी वीरात्रा माता, सुगाली माता और ऑप्शन डी शीतला माता। इसको मैंने बताया था स्टार्टिंग में शीला माता में, तो इसमें ऑप्शन में क्या होगा? शीला माता। इस प्रतिमा के ऊपर हिस्से पर 5 देवताओं की, पंच देवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है, तो शीला माता इसमें आएगा। शीला माता पे काफी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं हम। निम्न में से कौन सा प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है? प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है तनोट माता, आई माता, सूंदा माता, करणी माता। तो इस तनोट माता की बात कर चुके, आई माता की बात कर चुके, करणी माता की बात कर चुके, सूंदा माता। इसमें प्राचीन शक्तिपीठ की बात कर रहा है तो इसमें सूंदा माता होगा। सूंदा माता के बारे में कहा जाता है, सूंदा माता का मंदिर कहाँ पे? जालौर में है। सूंदा माता को कहा जाता है देश में 51 शक्तिपीठ है माताओं के, जिनमें यह भी एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है सूंदा माता के यहाँ पे सिर की पूजा की जाती है। धड़ रहित माता है। क्या है? सिर की पूजा की जाती है। धड़ रहित या धड़ रहित माता इसको बोलते हैं, सूंदा माता को। नेक्स्ट में देखते हैं, किस माता की गर्दन टेढ़ी होने के कारण वाकल देवी भी कहा जाता है? यानी एक माता ऐसी है जिसकी गर्दन टेढ़ी है इसलिए उसे वाकल देवी बोलते हैं। कौन सी माता है? ए केवाई माता, ऑप्शन बी धनोप माता, ऑप्शन सी शीतला माता, ऑप्शन डी हिंगलाज माता। तो उस माता का नाम बताना है जिसकी गर्दन टेढ़ी है। केवाई माता, धनोप माता, शीतला माता, हिंगलाज माता। देखो इसमें ऑप्शन में होगा केवाई माता, लेकिन अब इसमें जो है शीतला माता तो होगा नहीं। क्या? शीतला माता इसमें होगा नहीं, धनोप माता इसमें होगा नहीं, और इसमें ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो वाकल देवी जो माता बोलते हैं वो वीरात्रा माता है।
वीरात्रा माता है, इसमें थोड़ा ऑप्शन में वो मेंशन है नहीं। तो वाकल देवी को बोलते हैं वीरात्रा माता, इसलिए बोलते हैं। उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य, बलूचिस्तान पाकिस्तान में गया था युद्ध करने, वहां से जीत कर जब वो आया तो रात्रि में उसने विश्राम किया था इस माता के मंदिर में, इसलिए वाकल देवी को वीरात्रा माता भी बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, नहीं मेंशन नहीं है, वीरात्रा माता होगा इसमें। किस माता ने हाकड़ा समुद्र पर करने के लिए 3 आचमन कर उसका जल सोख लिया। यानी एक ऐसा माता की थी जिसने पूरे समुद्र का पानी पी लिया था, ठीक है, समुद्र का पानी पीकर उसको खत्म कर दिया था 3 आचमन में, मतलब 3 बार में। तो ऑप्शन है आवड़ माता, ऑप्शन बी हिंगलाज माता, ऑप्शन सी नीमच माता, इस ऑप्शन डी चामुंडा माता। तो देखो इसमें आंसर होगा आवड़ माता। आवड़ माता को जो है कहा जाता है कि समुद्र का पानी पिया, समुद्र को ही सुखा दिया था, ऐसा इस माता के बारे में कहा जाता है। किस माता को अंजनी यानी हनुमान जी की माता का अवतार माना जाता है? अंजनी हनुमान जी की माता का नाम था, उसका अवतार किस माता को माना जाता है? ऑप्शन है चौथ माता, बी केला देवी, सी ब्रह्माणी माता, डी राजेश्वरी माता। तो इसमें आंसर होगा अंजनी माता कहा जाता है केला देवी को। केला देवी जो करौली में है, करौली में है केला देवी, ठीक है। और केला देवी को यादवों की कुल देवी कहा जाता है, यादवों की कुल देवी ये केला देवी। राजस्थान की एकमात्र माता है जिस पर आज तक मांस नहीं चढ़ा, शराब नहीं चढ़ी। कई माताओं पर शराब चढ़ती है, मांस भी चढ़ता है, लेकिन इस पर आज तक नहीं चढ़ा। केला देवी माता इम्पोर्टेंट है, लांगुरिया गीत गाया जाता है, भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है। केला देवी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अंजनी का अवतार माना जाता है। चौथ माता को कंजरों की कुल देवी कहा जाता है, यहाँ कंजर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, सवाई माधोपुर में है ये। ब्रह्माणी माता की बात करें तो अंता 12 जिले में है ये, राजस्थान की एकमात्र माता जिसकी पीठ की पूजा होती है। ब्रह्माणी माता की किसकी एकमात्र माता जिसकी पीठ की पूजा होती है? सोरसन अंता में है। सोरसन गोडावण पक्षी के लिए भी जाना जाता है, अभ्यारण्य यहाँ पे। तो ये है राजेश्वरी माता भरतपुर में है, एकमात्र मंदिर राजेश्वरी माता का भरतपुर में है। जाटों की कुल देवी है ये, इनके जाट जाति की कुल देवी है। यादवों की कुल देवी केला देवी हो गई, ये कंजरों की कुल देवी है। और ब्रह्माणी माता आराध्य देवी है, कुल देवी नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना, किस माता को तांत्रिक देवी या मूठ की देवी के नाम से भी जाना जाता है? तांत्रिक देवी या मूठ की देवी का मतलब है जो तांत्रिक का काम करती है, रोगों को भगाती है, किसी भी प्रकार का कोई दुख संकट हो तो दूर करती है। तो ऐसी कौन सी माता है? तो ए केला देवी, बी सूंदा माता, सी जीर्ण माता और डी बधाड़ा माता। तो इसमें ऑप्शन देखो, इन तीनों माताओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। तो इसमें ऑप्शन में होगा बधाड़ा माता, या कोटा में है, कोटा में बधाड़ा माता। ये तांत्रिक तरीके से मूठ जो होती है कहा जाता है, तांत्रिकों के द्वारा किसी व्यक्ति को मारना हो तो मूठ दी जाती है और मूठ से व्यक्ति मर जाता है, ऐसे कहा जाता है ये तांत्रिक विद्या में। तो उससे मूठ से क्या ये रोगों का निदान करती है बधाड़ा माता। निम्न में से कौन सा एक सती मंदिर है? देखो सती मंदिर जहाँ पे सती हुई होगी, कोई औरत सती हुई होगी, बाद में उसे माता के रूप में पूजा जाने लगा। रानी सती, सूंदा माता, घेवर माता, शीतला माता, 4 अपने पास ऑप्शन है। ये नाम से लग रहा है रानी सती, कहीं सोचेंगे ये होगा, लेकिन ये नहीं है, इसमें होगा घेवर माता। घेवर माता राजसमंद में इसका मंदिर है। राजसमंद जो झील है, राजसमंद जिले में राजसमंद झील के पास इसका मंदिर है। घेवर माता के बारे में कहा जाता है राजसमंद झील पर जब बांध बनाया जा रहा था तो बार बार टूट रहा था, तो
एक ब्राह्मण ने कहा ऐसी लड़की लेकर आओ जिसकी दाईं आंख के नीचे तिल हो, वो लड़की पूजा करेगी तब ये बांध नहीं टूटेगा मतलब। तो ढूंढा गया, राजस्थान में मिली नहीं, तो गुजरात में एक लड़की मिली, उसको लेकर आए, उसकी दाएं आंख के नीचे तिल था, उससे पूजा करवाई। यज्ञ जब किया, पूजा हुआ, तो कहा जाता है वो लड़की यज्ञ में ही कूद गई और कूद जिंदा, तो वो एक तरीके से सती हो गई। तो बिना पति के सती होने वाली भी कहा जाता है। और सती मंदिर एक तरीके से यहीं पर बनाया गया, तो यहाँ जो मंदिर है सती मंदिर, और इसे घेवर माता के नाम से पूजा जाता है राजस्थान में। तो सती मंदिर कहाँ गया? राजसमंद में। कौन सी माता है? घेवर माता। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? देखो ये मेन चीज है। अग्रवालों की कुलदेवी किसको कहा जाता है? रानी सती को कहा जाता है। अजमेर के चौहानों की कुलदेवी जीर्ण माता को। रानी सती कहाँ पे हो गई? झुंझुनू में। झुंझुनू। जीर्ण माता कहाँ पे हो गई? जीर्ण माता रेवासा सीकर में है। रेवासा सीकर में है। नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता है, ये अलवर में है। ओसवाल व परमारों की कुलदेवी सचिया माता है, यह है ओसिया, जोधपुर में है। ओसिया एक जगह है जोधपुर में, वहां पे है ये। और सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता है, जो बिलाड़ा जोधपुर में है। बिलाड़ा जोधपुर में है। देखो कुलदेवी बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रवालों की कुलदेवी आपसे पूछे तो रानी सती है, मंदिर कहाँ पे? झुंझुनू में। अजमेर के चौहानों की कुलदेवी पूछे तो जीर्ण माता है, मंदिर कहाँ पे? रेवासा सीकर में। नाइयों की कुलदेवी न से नाई न से नारायणी माता, कहाँ पे है? अलवर में। और ओसवाल परमारों की कुलदेवी कौन सी है? सचिया माता है, कहाँ पे? ओसिया, जोधपुर में है। और सिरवी जाति की कुलदेवी मैंने बताया भी था, आई माता है, सिरवी पंथ की भी स्थापना की, बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है। तो ये प्रमुख कुल देवियां हो गई जो अपन ने देखी इससे पहले, और शासकों की भी देखी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न लोक देवियों में जितने भी बनते हमने लिए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।